सुनिए मैम, देशराज इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन सीईओ की पोस्ट अभी भी खाली है। मैंने सुना है आप अपने बेटे को जल्द से जल्द ढूंढकर उन्हें सीईओ बनाने वाले, क्या ये अफवाह सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। भले ही मेरा बेटा पिछले 3 साल से मिसिंग है, पर वही सीईओ की कुर्सी का हकदार है। देवराज इंडस्ट्रीज उसके लौटने का इंतजार कर रही है। इंदिरा मैम बताइए, आप अपने बेटे को कब तक ढूंढ निकालेंगे? वेलकम मैम। वेलकम मैम। 3 साल से मेरा बेटा वीर लापता है। 3 साल गुजर गए, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं। आखिर तुम लोगों ने उसे ढूंढने के लिए क्या किया? कहाँ है मेरा बेटा? तरुण। यस मैम। 3 साल पहले जब मेरा बेटा गायब हुआ था, तब तुम जयपुर ब्रांच के इंचार्ज थे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है मेरे बेटे को ढूंढ निकालने की। आप फिक्र मत कीजिए मैम, हम हार नहीं मानेंगे। वीर सर को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और उन्हें वापस लेकर आएंगे। तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे वीर को ढूंढ निकाला तो उस इंसान को मेरे पति यशवंत और देवराज इंडस्ट्रीज उस मुकाम पर पहुंचा देंगी जहां दौलत और शौहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। पर अगर किसी ने हमसे धोखा किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? हम वादा करते हैं, हम वीर सर को ढूंढ लाएंगे। ये रहा आपका फॉलोअर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज फिर से आइएगा। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि तुम 3 साल से इतनी मेहनत सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के इलाज के लिए कर रही हो। वाकई गौरी तुम बेमिसाल है। मैं वीर से बहुत प्यार करती हूँ और जिससे आप प्यार करते हैं गौरी, वीर के कंडीशन में पिछले 3 साल से कोई सुधार नहीं है और इन 3 सालों में वीर की जान बचाने के लिए तुमने जो जी जान लगाई है, मैं वाकई कई बार बहुत हैरान हो जाता हूँ तुम्हारी ये लगन देखकर। मैं जानता हूँ गौरी, तुम हार नहीं मानोगी। एक दवाई आई जिसे वीर ठीक हो सकता है, पर परेशानी की बात यह है कि ये दवाई असरदार होने के साथ साथ बहुत महंगी है। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं वीर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती हूँ। मैं कैसे भी करके पैसे इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन गौरी, मुझे नर्स ने बताया कि तुमने इस बार भी अपना खून देकर बिल चुका है हॉस्पिटल का। डॉक्टर, मुझे लिए वीर के इलाज से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी जिससे मैं वीर इस हालत से बाहर निकाल सकूं। आप बस इलाज शुरू करिए, मैं कर लूंगी। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। वीर, मैं एक बार पैसे इकट्ठा कर लूं, फिर देखना उस दवाई से ना तुम जादू की तरह ठीक हो जाओगे। गौरी। सुशांत, बहन, तुम वीर के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, घर घर जाके डिलीवरी कर रही हो, चाय कॉफी फालूदा बेच रही हो, इतनी परेशान हो रही हो, क्यों? ये कब तक चलेगा ये सब कुछ? सुशांत, तुम्हारी बातें सुनकर मैं वीर को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज तुम एक ही बात बार बार मत किया करो और प्लीज तुम जाओ यहाँ से। गौरी, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने वाली मेरी बहन, जिसकी जिंदगी आज फूलों सी हो सकती थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्त वो सब, वो भी इस लूजर के लिए। भाई, तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि मुझे घर से निकाल के सही किया। और सच बोलूं ना तो मेरे अंदर उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत खत्म हो गई है। मेरा ना सिर्फ एक ही सहारा है, वो है वीर। अगर मैं घर नहीं भी गई ना तो उनके पास तुम हो। वीर के पास कौन है भाई? कोई भी नहीं है। गौरी, तुम वीर को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हो, वो आज भी वैसे का वैसा ही है। और क्या करना चाहती हो? तुम दिमाग से सोचो और मेरे साथ घर चलो इसे छोड़कर। मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस सुशांत, देखो तुम कितना भी बोल लो, मैं वीर को नहीं छोड़ने वाली, समझे? मैं उसे ठीक करके ही मानूंगी। और अब प्लीज मुझसे बहस मत करो और जाओ यहाँ से। गौरी सुनो, तुम्हारे पास कहाँ से है? पापा ने दिया है, उन्होंने इंदौर वाला घर बेच दिया। डैड ने घर बेच दिया? गौरी, तुमने घर छोड़ा है, घर ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता हूँ, क्या वो मेरी कमाई के हैं? वो माँ ने पैसे भेजे हैं गौरी। पापा भले ही तुमसे गुस्सा हैं, लेकिन आज भी वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा भले यहाँ ना आ पाए, लेकिन वो
तुम्हारे लिए हमेशा मुझे भेज देते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तुम वीर के लिए इतनी मेहनत कर ही रही हो तो तुम्हारे परिवार का भी फर्ज बनता है ना कि वो तुम दोनों का ध्यान रखें। तुम मेरी और मम्मी पापा की फिक्र मत करो, मेरी अब जॉब लग गई है, मैं धीरे धीरे करके पैसे जोड़ लूंगा। गौरी मेरे साथ घर चलो, अपने मंडावा गांव। पापा ने 3 साल पहले तुम्हें गुस्से में क्या घर से जाने के लिए बोल दिया, तुमने वो बात दिल से ही लगा ली और फिर वापस मुड़ के नहीं आई। आज वैसे भी उनका 60th बर्थडे है, उन्हें अच्छा लगेगा एक बार तुम घर चल लोगी, उनसे मिल लोगी तो। भाभी के पीछे तुम। अरे अभी सब मेहमान आने वाले हैं और आप अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने परेश से वादा किया कि सवेरे तक ये एटीएम में उसके घर पहुंचा दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। अरे पूरी रात आपके सर पैर में दर्द रहा है और अब जाके ठीक हुआ है और आप फिर काम पे जा रहे हैं। मुझे इस काम के पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे। तुम तो जानती हो ना, घर बेचने के बाद जो पैसे मिले वो भी गौरी की मदद में कम पड़ गए थे। अभी 1-1 रुपया कीमती है मेरे लिए। पापा माँ, आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या बोल रही हो बेटी, चलो चलो उठो उठो। हम सब तुम्हारे अपने हैं बेटा। चलो ये रोना धोना छोड़ो। पापा मुझे सुशांत ने बताया कि आपके पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया। बेटा तुम आ गई हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ पापा, ईद भी साथ आया है। पापा वो अब तुम दोनों वापस आ गए हो ना, अंदर ले आओ इसे। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी। कैसी घटिया जगह लेकर आए हो अजय, यहाँ तो अपनी गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं और ऊपर से मुर्गी की पीठ की स्मेल आ रही है। अभी आइए ना, आइए बैठिए ना। आप सफर करके आए होंगे, थक गए होंगे ना, आइए बैठिए। ये क्या सूखी सब्जी और पानी वाली दाल की दावत में बुलाया है हमें? ये है तुम्हारी मेहमान नवाजी? भाई साहब यकीन नहीं होता कि आप अपना 60वां जन्मदिन मूसा खिला करके मनाने वाले हैं। शर्म नहीं आती आपको? कैसा भिखारी परिवार है, अगर बर्थडे सेलिब्रेट करने की औकात नहीं थी तो हमें पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि हमारी इंसल्ट कर सके। ओहो देखो तो, गौरी ने तो अपने साथ चलती फिरती लाश को भी घर ले आई। इन लोगों के सारे पैसे तो इसके इलाज में खर्च हो गए, तो दावत क्या खाक देंगे ये? अरे मेरी तो सलाह यही है कि इस मुफ्तखोर को पैसे खर्च करने के बजाय अपना पेट भर लो। चाची अब आप हद पार कर रही हैं। अरे मैं तो सिर्फ सच्चाई कह रही हूँ, तुम ही देख लो ना, तुम्हारा घर बिक गया और तुम्हारा परिवार इस गंदगी में रह रहा है और फिर भी तुम इस इंसान पे खर्च करने पे तुले हो। देखिए आप। सुशांत चुप हो जा। भैया भाभी, मैंने आपके लिए अच्छे से अच्छे खाने का इंतजाम किया है और यहाँ जो भी है मैंने दिल से बनाया है। मुझे तो तुम लोगों पे हंसी आ रही है, मुझे तो लगता है गरीबी के कारण तुम लोग का दिमाग चलना बंद हो गया है। अगर खाने पीने के लाले पड़े हैं तो इस लड़के का बोझ अपने सिर पे उठाए क्यों घूम रहे हो? निकाल बाहर करो इसे। चाची वीर के बारे में अब एक शब्द और मत। ये नहीं पता था कि तुम इतनी ना समझ हो। देखो इस बीमार की हालत, इसका इलाज करवाते करवाते क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अरे सड़क पर आ गए हो तुम लोग। अरे अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है, तुम चाहो तो इस लूजर से लाख गुना बेहतर लड़का मिल सकता है तुम्हें। और नहीं तो क्या, 20 साल तक हमने तुम्हें पाला है, हम तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी सोचेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ इस गांव में ही किसी अच्छे परिवार में गौरी को दे दो और इसकी खूबसूरती को देखकर लड़के वाले मुंह मांगी रकम देंगे, तुम्हारा घर भी चलेगा। अरे इस लड़के के चक्कर में आती हुई लक्ष्मी से हाथ क्यों धो रहे हो तुम लोग? भाभी, इस माँ होकर दूसरी माँ को उसकी बेटी को बेचने की बात कर रही हो? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? लो कर लो बात, मैंने कुछ गलत कहा क्या? इसके इलाज के चक्कर में तुम लोग फकीर बन चुके हो। भाभी जी बस कीजिए, आपको हमारे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारा घर संभाल लेंगे। अरे मुझे क्या पड़ी है, लेकिन हम रिश्तेदार हैं, इसलिए तुम लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ जिससे तुम्हारी खोई हुई दौलत वापस आ सके। इनसे मिली, ये है समर आहूजा और इनके पिता मुकेश आहूजा देवराज इंडस्ट्री के जयपुर ब्रांच के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं और खुद समर आहूजा भी डिपार्टमेंट मैनेजर की पोजीशन पर हैं। देवराज इंडस्ट्रीज का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज है देवराज इंडस्ट्री। तो ये है वो गौरी, एक नंबर। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, तुम्हारी चाची खुद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है। अगर मिस्टर समर तुमसे शादी के लिए रेडी हो जाते हैं तो समझो भगवान तुम पे मेहरबान है।
क्या पता तुम्हारे पूरे परिवार की काया पलट जाए। और वैसे भी गौरी, कब तक तुम इस लूजर बॉयफ्रेंड को ढोती रहोगी? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें मिस्टर समर अपनाने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ और सिर्फ वीर से प्यार करती हूँ, और उसके अलावा ना मैं किसी को देखना चाहती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। इस हीरे जैसे लड़के को इस भिखारी वीर के लिए तुम छोड़ रही हो? ये गरीब लोग बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और तुम्हारे तो कर्म अच्छा समझो कि मैंने तुम्हें पसंद किया। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें तुम्हारा ये नकारा बॉयफ्रेंड नहीं दे सकता। एक अच्छा घर, पैसा, रुतबा, दौलत, शोहरत, सब कुछ। मिस्टर समर के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, इतना मत सोचो और जल्दी से हाँ कर दो। चाची, हम गरीब हैं, टिकाऊ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के बदले 5 लाख रुपए दूंगा। अब तो हाँ कह दूंगी। देखा कितना बड़ा दिल है समर का। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारी खूबसूरती के इतने वाज़े दाम लगाए हैं समर ने। चाची, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि मैं ना ही समर में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही इसके पैसों में। मैं सिर्फ और सिर्फ वीर से प्यार करती हूँ, बस। तुम्हारा दिमाग खराब है गौरी। इस भिखारी के लिए तुम समर का रिश्ता ठुकरा रही हो। अपनी हालत देखो, हालत। आज तुम्हारे पापा का 60वां जन्मदिन है और तुम लोग ये घास फूस खाकर अपने दिन गुजार रहे हो। फिर भी इस लाश के बारे में सोच रही हो। ये हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं हो। अगर तुमने मेरी गौरी पर हाथ उठाने की कोशिश भी करी ना, तो मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अरे आपको होश आ गया? वीर, तुम ठीक हो? तुमने आंखें खोल ली? तुम होश आ गया? हाँ गौरी, मुझे होश आ गया। ये तो कोमा में था। ये उठ कैसे गया? चल फिर तो अभी भी नहीं सकता। सिर्फ आंखें खोलने से क्या होगा? क्या पता, एक आखिरी अलविदा कहने के लिए शायद मरने से पहले ये सब चीजें होती है। वाह वाह वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था कि फर्नीचर कभी उठेगा भी। पर क्या फायदा, रहेगा तो एक जिंदा लाश की तरह ना। गौरी, तुमने मेरे लिए बहुत सहा है, मैं ये सब जानता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और तुम ठीक हो गए ना, मेरे लिए बस यही मायने रखता है और कुछ भी नहीं। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, और इस एहसान को मैं जरूर चुकाऊंगा। और जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है ना, उन्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो अगले 7 जन्म तक तुमसे डरेंगे। तुम हमें सजा दोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? कौमा में जाने से पहले तो तुम निकम्मे थे, अब तो तुम पागल भी हो गए हो। जितनी बकवास करनी है ना, अभी कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें रोने का मौका भी नहीं दूंगा। लगता है 3 साल कोमा में रहने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है। सुन बे पागल, मैं तेरे ही सामने तेरी बंदी को उठाकर लेके जाऊंगा, और दम है तो रोक के दिखा। गौरी, मुझे अपना फोन दो। हेलो माँ, मैं वीर। मेरा वीर मिल गया। मुबारक हो मैम, आखिर आपका बेटा आपको मिल गया। हेमा, जल्द से जल्द मेरी जयपुर जाने की तैयारी करो। मुझे अभी के अभी मेरे बच्चे से मिलना है। 3 सालों में उसने कितना कुछ सहा होगा, ये मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। शुक्र है उस भली लड़की का जिसने वीर का साथ दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे जयपुर जाकर खुद उस लड़की का और उसके परिवार का शुक्रिया अदा करना है। यस मैम, मैं सारी अरेंजमेंट्स करवाती हूँ अभी। यशवंत, हमारा बेटा वीर मिल गया। क्या वीर का पता चल गया है? हाँ। मेरा जल्दी से जल्दी जयपुर पहुंचने का अरेंजमेंट करो। राजा साहब, मैं जयपुर से ही हूँ, आप एक बार सेवा का मौका दीजिए। रघु, तुम मेरे खास हो, इसलिए आज तक हर जरूरी काम अपना तुम्हें सौंपा है, तो आज भी तुम्हें जरूरी काम का हिस्सा रहोगे, तो मेरे साथ आ सकते हो। थैंक यू सो मच राजा साहब। ले, राजा बाबू ने अपनी मम्मी को फोन लगाया है। अब इसकी जगह पे इसकी मम्मी आके हमसे लड़ेंगी। सुन फटीचर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी माँ भी तेरी तरह भिखारी और मजदूर हो। मेरा पैसा देखकर कहीं तेरी माँ मेरे पीछे ना पड़ जाए। अबे कमीने, अपने जुबान को ना काबू में रख, कहीं ऐसा ना हो जाए बोलने लायक ही नहीं बचेगा। बकवास बंद कर। तूने आंखें खोल ली है ना, तो सच्चाई सुन कर जा। गौरी मेरी, मैं इसके बदले में तुझे 5 से 6 लाख देने के लिए तैयार है।
से लेकर यहाँ पे आओ। 5-6 लाख देखा भी है तुमने? मिस्टर समर का शुक्रिया अदा करो, इनके पैरों में गिर के। 5-6 लाख ना समर, सही है। ये समर और उसका बाप देवराज इंडस्ट्रीज में काम करता है ना? अरे वाह, तुझ जैसे को भी मालूम है देवराज इंडस्ट्रीज के बारे में? हाँ, मिस्टर समर और इसके फादर देवराज इंडस्ट्री में अच्छे पोस्ट पे हैं और इनके फादर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है देवराज इंडस्ट्री में, और किसी की हिम्मत नहीं कि इनके फादर के आगे कुछ बोल सके। सही कहा, मेरे फादर वाइस प्रेसिडेंट है। अब समझ आया ना, तू मुझसे नहीं बढ़ सकता। हाँ, मैं तुझसे नहीं बैठ सकता क्योंकि तेरे जैसे को ना मैं अपने हाथ के मुट्ठी से। तुम अपनी पैसों की ना धौस मत दिखाओ मुझे। तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। तेरे हराम के पैसे ना नहीं चाहिए मुझे। क्या कहा? तुम्हारे लिए पैसे मायने नहीं रखते। सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है तो जैसी 3600 लड़कियां देखी मैंने, पहले अपनी इज्जत आबरू करके भोली बनने का नाटक करती है और फिर हम जैसे रईस साधों के सामने कुत्तों की तरह तुम हिलाते हुए हमारे पैरों के तलबे चाटना शुरू कर देते। मैं समझ गया तेरी चाल। तुझे ये पैसे भी कम लग रहे हैं ना? ये कैसा रहेगा? ये जयपुर शहर के सबसे पॉश इलाका यानी ग्रैंड एस्टेट के सबसे महंगे विला के पेपर्स हैं और साथ में 2 करोड़ रुपए भी। इतने पैसों में तो मैं 10 लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूं, पर क्या करें, दिल तो तुम पर आया है। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। उसके बदले में तुम्हें मुझे आज रात को खुश करना। देखा मिस्टर समर की औकात? तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे निकम्मे गौरी को ब्याह कर ले जाओगे? अरे अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी इतनी बुरी हालत होगी कि तुम याद भी नहीं रख सकते अपने आप को। बस इतनी सी दौलत है तेरे पास और तू इस चिल्लर के बलबूते पे क्या कर दिखा रहा? मैम, तरुण का मैसेज आया था। वो और मिस्टर आहूजा वीर सर को रिसीव करने के लिए निकल चुके हैं और उन्होंने उस लड़की के परिवार वालों के लिए कुछ तोहफे भी तैयार करवाए हैं। सिंह फैमिली आम लोग हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है। ऐसे नेक लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। हम वहाँ सिर्फ मेरे बेटे वीर को लेने नहीं, बल्कि वीर और गौरी की एंगेजमेंट की बात करने निकला तो मेक श्योर सारी तोहफे इंगे को ही से। वो सारे गिफ्ट्स में अपने हाथों से अपने होने वाले बहू को भी मस्त कर पाए। और हाँ, एंगेजमेंट की सबसे स्पेशल गिफ्ट भी तैयार करना। यस मैम। और कितना टाइम लगेगा? मैम 40 मिनट्स लगेंगे। हेमा, मुझे 20 मिनट में पहुंचना है किसी भी हालत में। ओके मैम। हेलो मैम को 20 मिनट्स में डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। हमारे रास्ते के सारे ट्रैफिक क्लियर करवाओ। मुझे हंसी आती है तुझ पर। तू अपनी पूरी लाइफ में कुत्तों की तरह भी मेहनत करेगा ना, तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे समर? देख, जितना हंसना है उतना दिल खोल के हंस ले, क्योंकि अगले 1 मिनट बाद तू हंसने के लायक भी नहीं रहेगा। बेटा, लड़कियां बड़ी बड़ी बातों से नहीं, पैसों से पड़ती हैं। अब तेरा ना मार खाने का वक्त आ गया है। देखता हूँ कितनी देर तक तू ये अपना एटीट्यूड रखता है। ना हाथ हटा मुझसे गंदी नाली के कीड़े। तूने मुझे गंदी नाली का कीड़ा बोला? तेरी हिम्मत कैसे वीर को हाथ लगाने की? तूने मुझे धक्का मारा, तेरी हुई औकात। अरे तेरी रानी, तुम कहाँ चली? छोड़ो, ये भी एक मौका दे रहा हूँ और तुम तो शुक्र मनाओ कि तुझ जैसे सेकेंड हैंड माल को मैं अभी भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। और नहीं, तुम तो यहाँ पे तमाशा करने में लगी हुई हो। अभी तेरे बॉयफ्रेंड पूरे परिवार के सामने तेरी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाता हूँ, वरना तेरी हड्डी पसली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीर सर 3 साल बाद लौट रहे हैं। मैंने जो तुमसे गिफ्ट रेडी करने के लिए कहे थे तुमने किए? जैसा आपने कहा था सारा इंतजाम कर दिया। गुड। वीर सर की हेल्प करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी गर्लफ्रेंड की फैमिली ने अपना घर बेच दिया था। उनकी फैमिली के लिए शहर का सबसे आलीशान, सबसे खूबसूरत घर अभी बुक कर दो। मानना पड़ेगा तरुण सर, आप सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम आज ही हो जाएगा। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? सर, ये मेरी वाइफ है इशिका। हेलो सर। सर, मेरी वाइफ इशिका भी वीर सर को सामने से देखना चाहती है। अगर आप इजाजत दे तो इन्हें भी साथ ले लूं सर? ठीक है, ले चलो, लेकिन ध्यान रखना वीर सर के साथ तमीज से पेश आना। अगर तुमने उन्हें अपसेट किया तो फिर मैं क्या, उनके कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ठीक है, मंडावा चलने की तैयारी करो। देवराज इंडस्ट्रीज के असली वारिस वीर सर के घर वापसी का वक्त आ गया है। चलो।
तुम्हें क्या लगा कि तुम मिस्टर समर की बेइज्जती करके बच जाओगे? ऐसा करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तू पूछ लेगा मुझे अपने पैरों के नीचे? पहले इस व्हील चेयर से खड़े होके तो दिखा। सुनने भिखारी, तू ये सब ड्रामा पैसों के लिए कर रहा है ना? मैं तुझे अभी की अभी 2 करोड़ रुपए देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुझे इस फूल सी नाजुक गौरी को मेरे घर छोड़कर आना होगा। बोल। सर, हम पहुंच गए। हाँ, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। वीर सर के सामने सब लोग तमीज से रहना। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे वीर सर और उनकी होने वाली मंगेतर को बेइज्जती महसूस हो, समझे? यस सर। चलो, वीर सर से मिलने का समय आ गया है। जल्दी चलो। सुनो, अभी जब हम अंदर जाएंगे ना, तो सोच समझ कर बोलना, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना। अंदर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करना। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, बिल्कुल। चले। मेरी बेटी को चोट पड़ना, मैं तेरी जान ले लूंगा। अबे भुट्टे, तुझे और तेरे परिवार को इतना भी नहीं पता कि एक दामाद की इज्जत किससे करते हैं। तू मुझसे भिड़ेगा? तेरी बोटियों को नोच के ना कुत्तों को खिला दूंगा। पूरा तो दिमाग से काम क्या करो। तुम्हारी औकात ही क्या है समर से पंगा लेने की? अभी भी वक्त है, अपनी बर्बादी को बचा लो। और हाँ, अब अगर किसी ने मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की ना, तो उसकी जुबान खुलने से पहले पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। साले समर, तू आज मेरे हाथों से मरेगा। तू मारेगा मुझे? तेरे हाथ पांव तो कीर्तन कर रहे हैं। अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तू? गौरी से प्यार करता है ना तू उसे तब भी चाहेगा जब मैं उसे यूज कर लूंगा। बकवास बंद करो समर। समर, आज ना तेरा आखिरी दिन है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आखिरी मौका मैं तुझे देता हूँ। अब भी वक्त है, चुपचाप घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग, तो मैं तुझे माफ कर दूं। किसे घुटने पर बैठाने का ऑर्डर दे रहे हो? तरुण सर, आप यहाँ कैसे? ये तो तरुण सर है। ये तो जयपुर के बहुत ताकतवर इंसान है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मॉम डैड, आप ही यहाँ? हाँ बेटे, हम मिस्टर तरुण के साथ देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक और उनके इकलौते बेटे को घर ले जाने के लिए आए हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज इंडस्ट्री का मालिक और यहाँ? मॉम डैड, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, तो सिर्फ ये गरीब परिवार रहता है और उनके साथ साथ ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ अपाहिज सा लड़का भी यही का रहने वाला है। सर, तरुण सर, आप इसे जानते हो क्या? इसने भी आपके साथ बदतमीजी की है क्या? मेरे साथ तो सुबह से बदतमीजी कर रहा है। मैं बस इसे इसकी औकात याद दिलाने वाला थे कि आप आ गए थे। तुम जानते भी हो ये है कौन? हाँ, ये बस एक नालायक निकम्मा सा लड़का है। नालायक? अगर ये नालायक है तो हम सब भी निकम्मों से कम नहीं है। तरुण सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जयपुर शहर का बच्चा बच्चा आपकी इज्जत करता है। हाँ तरुण सर, समर ने तो जब से होश संभाला है बचपने से ही दिल से आपकी इज्जत की है। अब खैर छोड़िए सर, हम तो यहाँ पर अपने मालिक के बच्चे को लेने के लिए आए हैं ना। अब मुझे नहीं लगता कि इस अपाहिज और इस गरीब परिवार के पीछे हमें अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। आखिर हमारे मालिक हमारा इंतजार कर रहे हैं। वीर, तू बस इंतजार कर, मैं बस अभी मालिक का स्वागत करके आता हूँ, उसके बाद मैं तुझसे ही बकता हूँ। बेवकूफ, याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं तुझे हंसने का मौका भी नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास मैं नहीं कर रहा। याद है मैंने तुझे एक और बात बोली थी कि आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। सीधे सीधे बोल, कहना क्या चाहता है? तरुण, इस बेवकूफ को बताओ कि आखिर मैं तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई तरुण सर से बदतमीजी से बात करने की? वाकई में आज इस कमीने का आखिरी दिन है। पहले इसने समर को धमकिया दी और अब ये तरुण सर की बेइज्जती कर रहा है। क्यों गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे बेटे को धमकियां दे रहा है? मैं तुझे चीर के रख दूंगा। मिस्टर आहूजा, अब मुझे समझ में आया कि आपका बेटा इतना बददिमाग कैसे है। अरे जिसका बाप बददिमाग हो, गधा हो, उसका बेटा समझदार कैसे हो सकता है? तरुण सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये लड़का सुबह से सबकी बेइज्जती करके अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। तरुण सर, आपने इस अपाहिज की वजह से मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आपने गलत इंसान को थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ का असली हकदार तो ये वीर है जो कब से हम सबसे बदतमीज से बात कर रहा है। हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे। मदद करेगा? तू जानता भी है कौन है? हाँ सर, ये बस एक निकम्मा अपाहिज सा लड़का है। निकम्मे से नहीं तू है, समझो। जिस आदमी को तुम निकम्मा अपाहिज कह रहा है, अरे उसकी इज्जत और रुतबे के आगे तो मुझे भी सर झुका के एक एक शब्द मानना पड़ता है। तो तेरी क्या औकात है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेइज्जती करने की? अरे आखिर ये है कौन? ए, कौन है तू? क्या असलियत है तेरी यार? कौन है?
सर मैं तरुण शर्मा, देवराज इंडस्ट्रीज के जयपुर ब्रांच का रीजनल मैनेजर। देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक वीर सर का मैं स्वागत करता हूँ। वीर सर, हम भी आपका स्वागत करते हैं। क्या ये वीर देवराज है? क्या ये वीर देवराज इंडस्ट्री का मालिक हमारे मालिक हैं? ये कैसे हो सकता है? ये देवराज इंडस्ट्री का वारिस कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा से मुफ्तखोर और एक लूजर था और है। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? मिस्टर तरुण ने वीर को क्यों देवराज परिवार का वारिस बोला है? अरे आपने ध्यान नहीं दिया, मगर उसका सरनेम देवराज है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सच है। सर पिछले 3 सालों से आप कोमा में थे, हमें ना आपकी कोई खबर थी ना पता। शुक्र है मिस गौरी का, जिन्होंने आपका इतना ख्याल रखा, हर पल आपका साथ दिया। मिस गौरी, इस एहसान के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वीर, क्या तुम सच में? हाँ गौरी, मैं देवराज परिवार और देवराज इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हूँ। पर तुम समझना, इसकी वजह से हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुमसे प्यार करता था और प्यार करता रहूंगा। ओह माय गॉड, मतलब वीर जीजू सच में देवराज इंडस्ट्री के मालिक है? वाह गौरी यार, तू तो बहुत किस्मत वाली निकली। सिर्फ गौरी ही नहीं, मैं भी बहुत किस्मत वाला। मुझे आप जैसे लोग मिले जिन्होंने मेरा इतने साल ख्याल रखा, और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तरुण, आज मेरे होने वाले ससुर जी का 60th बर्थडे है। तुम उनके लिए क्या तोहफा लाए हो? सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। सर, ये है देवराज इंडस्ट्रीज का ब्लैक कार्ड, अल्टीमेट ब्लैक कार्ड। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, आप जब जो चाहें खरीद सकते हैं, सुई से लेकर जहाज तक। अरे ये तो बेशकीमती ब्लैक कार्ड है। मुझे तो लगता था कि लोग इसके बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से इसे देख लिया। अरे हमें तो लगता था कि हम ही लोग अमीर हैं, लेकिन इस ब्लैक कार्ड की झलक तक देखने की औकात नहीं है। ये कार्ड आपकी किस्मत पलट सकता है। वैसे हमारे पास आपके जन्मदिन के लिए एक और तोहफा है। ये मूर्ति बड़ी बेशकीमती है। भगवान की ये मूर्ति जेड स्टोन से बनी है। हमारी कंपनी ने इसे यूरोप के एक ऑक्शन में जीता था, और ये इसलिए भी नायाब है क्योंकि ये पूरे विश्व में मात्र एक है। ये मूर्ति हमेशा आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाएगी। सिर्फ यही नहीं, अब्रॉड कहीं भी, आप जहां भी जाएंगे वहां आप हमेशा ताकतवर महसूस करेंगे। अंकल जी, ये दोनों तोहफे आपके दौलत और शौहरत के प्रतीक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। नहीं बेटा, हम ये नहीं ले सकते, ये काफी महंगे और बेशकीमती तोहफे हैं। हाँ बेटा, ये दोनों तोहफे तुम वापस ले जाओ। आप दोनों ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है, मेरी गौरी। बस इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने आपको तोहफा देने का फैसला किया है। थैंक यू वीर। इसी का अभी के अभी रघु भाई को कॉल करो। तूने मुझे सब करने पे मजबूर किया है। माना कि तुम्हारी देवराज इंडस्ट्रीज बहुत पावरफुल है, पर मिसेस इंदिरा के बिना कुछ भी नहीं। मेरा रघु भाई देवराज इंडस्ट्रीज के मालिक प्रसिद्ध उद्योगपति यशवंत देवराज का खास है। उनके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यशवंत सर का जयपुर में स्वागत है। मेरा बेटा 3 सालों से लापता था, आज आखिरकार उसका पता चल चुका है। आज मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ कि वीर मेरा बेटा मिल चुका है। राजा साहब, आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है, हम अभी के अभी निकल सकते हैं। मिसेस देवराज कहाँ है? सूरज मैडम उसी गांव की तरफ निकल चुकी हैं जहां वीर सर है, यानी मंडावा गांव। ठीक है, मुझे भी बहुत सारे तोहफे लेके उसे लेने जाना है। उसे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। चाचा जी आप परेशान मत होइए, जो भी लड़का है ना उसका दिमाग अभी ठिकाने लगवाता हूँ। और पूरी इंडिया में तो क्या, उसके बाहर भी अगर आपको कोई परेशान करेगा ना तो उसे खत्म करने की ताकत रखता हूँ मैं। सूरज जी भाई, मेरे परिवार वालों को एक लड़का परेशान कर रहा है, तुम जाकर वो मामला सुलझाओ। मैं राजा साहब के साथ उनके बेटे को रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। आपके परिवार को जो भी परेशान कर रहा है राघव भाई, मैं इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ऐसा ही करना है। मैं खुद चला जाता, लेकिन मुझे राजा साहब के बेटे को रिसीव करने के लिए जाना है। हो सकता है कि राजा साहब मुझे उनके बेटे वीर का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दें, और अगर ऐसा हुआ तो मैं राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें डेप्यूटी चीफ बना दें। हमारा हो जा, तो जैसे लातों पे भूत बातों से नहीं मानते। तरुण और वीर, आज तुम तो ना जिंदा नहीं बचोगे। थोड़ी देर में मेरा रघु भाई आने वाला है, उसके बाद मैं तुम सब परिवार को खत्म कर दूंगा। तेरे लिए तेरा रघु भाई बहुत बड़ा गुंडा है ना, मेरे लिए तो सिर्फ एक पालतू कुत्ता है।
रघु भाई को पालतू कुत्ता बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रघु भाई कहाँ हैं? रघु भाई किसी जरूरी काम के लिए गए हैं और मुझे उन्होंने भेजा इस चिरकुट को संभालने के लिए। ओके, इस वक्त इस एरिया पर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर यशवंत सर के खास आदमी सूरज और रघु भाई का कब्जा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है ये? तो ये एरिया फिलहाल तुम्हारे यशवंत करते हैं। जी। यशवंत सर के साथ काम करते हो, कभी मेरा नाम नहीं सुना? मिसेस इंदिरा नाम है मेरा, तुम्हारे बॉस की पी है। एक मामूली गुंडी की इतनी भी हिम्मत कि मुझे मेरे ही बेटे से मिलने से रोकेगा? ये आईडी साफ साफ दिखाई दे रहा तुझे? जी, अब खुद को तसल्ली हो गई, दफाओ यहाँ से। क्या हुआ मिस सती सावित्री? तेरी जुबान कैसे बंद हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तेरी जुबान तो कैसी की तरह चल रही थी, अब कैसे तेरी बोलती बंद? मॉम, ये कुछ ज्यादा तमाशा नहीं हो रहा? कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। तुम डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। अरे रघु है ना अपने साथ, और वो सामने देखो, सूरज भी तो वहाँ खड़ा है। अरे ये परिवार ही ऐसा है, इनको सबक सिखाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। और तुम खुद ही सोचो, अगर इन्होंने वीर देवराज से अपना रिश्ता बना लिया तो ये हमें अपने जूते की नोक पर भी नहीं रखेंगे। अरे मैं तो कह रही हूँ कि ये परिवार पूरा खत्म ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। सही कह रही हो मम्मी, अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छा ही होगा। चले छोड़, कभी छोड़, मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ मेरी गौरी को। ये फटी से खड़ा भी हो गया। तू खड़ा रहकर क्या करेगा? तेरी जगह तो जमीन पर पड़े फालतू कुत्ते जैसी है। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? वीर, वीर, मेरा बेटा, बेटा तू ठीक है ना? इन 3 सालों में तूने कितना कुछ झेला होगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं है। डैड, ये मिसेस इंदिरा देवराज हैं। हाँ, ये देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन मिसेस इंदिरा देवराज ही है। तो क्या हुआ? अब उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास रघु का सपोर्ट है और सूरज भी तो यही है। हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। वीर, तेरी माँ तो बड़ी कमाल की चीज है यार। उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन बदन अभी भी 25 साल की लड़की का है। मुझे तो फिगर देख के ही मजा आ गया। अपनी जुबान को लगाम दे कमी। अब तू कौन है बे चिरकुट? वीर, ध्यान से। तू चिंता मत कर बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। यस मॉम। तो तुम हो देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन। इतने ऊंचे स्टेटस वाली औरत के साथ मैं पहले कभी सोया नहीं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। तेरी इतनी हिम्मत! तेरी तो तुम्हारा वक्त खत्म हुआ सूरज। मैडम की बेइज्जती करने के बाद मैंने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? रघु भाई का नाम सुना है? जानते भी हो रघु भाई को? मैं रघु भाई का खास आदमी हूँ। तुम कौन हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरे कदमों में पड़े मिलोगे। चीफ डेप्यूटी ऑफिसर सुमित ठाकुर? ये सुमित ठाकुर चीफ डिप्टी ऑफिसर? ये चीफ डेप्यूटी सुमित ठाकुर आखिर है कौन? ये एक बहुत नामी एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर था। इसने अपनी जिंदगी में बहुत एनकाउंटर किए हैं। मुझे नहीं पता था ये मिसेस इंदिरा का कार्ड एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुझे नहीं पता। तूने ही मेरे बेटे को धक्का दिया था ना? हाँ, मैं ही था। तो क्या कर लोगी एक एक्स ऑफिसर के साथ खड़ी होकर? तुम क्या समझती थी मैं डर जाऊंगा? कौन से हाथ से धक्का दिया था मेरे बेटे को? मैं जयपुर के बहुत बड़े राजघराने का मेंबर हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक एक्स ऑफिसर है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? हाँ सुमित, इसके दोनों हाथ तोड़ दो। तुम हो कौन? किसी छोटे मोटे देवराज इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी एक्स ऑफिसर नहीं रहता और ना ही उसका ऑर्डर फॉलो करता।
तुम हो कौन? ये मत सोचना कि मैंने तुझे बख्श दिया। अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी नर्क बन जाएगी तेरी। सुमित, इसे अभी के अभी बाहर फेंको और अपने करतूतों की माफी मंगवाओ। ये जो तुमने हरकत की है ना, इसकी सजा तुम्हें खुद रघु भाई देंगे। रघु भाई? हाँ, और मैं भी चाहती हूँ कि तेरा रघु भाई यहाँ आए। देखो तो सही कि तेरा रघु भाई आखिर यहाँ के करता क्या है। सुमित, इसे यहाँ से बाहर फेंको। और हाँ, ये बहुत बोलता है, इसका जबड़ा डिसलोकेट कर दो। यस मैम। तुम गौरी हो ना? बाहर से तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे वीर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। आंटी तुम मेरे वीर के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करो, तब तक मैं ये सारे मसले सुलझा के आती हूँ। और कौन कौन है जिसने मेरे वीर को जलील किया? सबसे एक एक करके बदला लूंगी मैं। मैडम, इन सब तमाशों के पीछे ये आहूजा फैमिली है। देखो, मैं पहले ही तुम सबको बता देता हूँ कि रघु मेरा भाई है और उसके साथ साथ वो यहाँ के राजा साहब का सबसे खास आदमी है। वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की ना तो वो तुम सबको मार देगा। तू और तेरा परिवार जिस रघु के नाम पे दम भर रहा है, उछल रहा है ना, वो मेरे लिए रास्ते के कुत्ते जैसा है। तुझे क्या लगा तू रघु का नाम बोलेगा और हम उस निकम्मे के नाम से डर जाएंगे? क्या थप्पड़ मारा है आंटी, दिल को सुकून मिल गया। मिसेस इंद्रा, आप अपनी हद पार कर रही हो। मैडम, हम मानते हैं कि समर से गलती हुई है और वो अपने कर्मों के फल भोग ही रहा है। मुझे लगता है इस बात को खींचने के बजाय यही खत्म कर देना चाहिए। बात तो अभी शुरू हुई है मुकेश। मेरे बेटे को जलील करने का, उसे तड़पाने का हिसाब मैं तुम सबसे एक एक करके लूंगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप घुटने के बल आओ और माफी मांगो। सूरज, ये क्या हाल बना रखा तुमने? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें यहाँ मसला सुलझाने के लिए भेजा था, उस कमीने को सबक सिखाने के लिए भेजा था, और नालायक तुम! मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है इस मसले को सुलझाने के लिए। मम प्लीज मुझे बचाओ मम। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं समर। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। सिंद्रा, किस बात की इतनी अकड़ दिखा रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे पैसे और रुपए को देखकर डर जाएंगे? हाँ? मम, आप इनके मुंह मत लगी, इन्हें तो मैं देखता हूँ। मेरा बेटा फाइनली अपनी माँ के लिए खड़ा हो सकता है। मुझे तुम पे नाज है बेटा। मेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया। मैं साले सिर्फ तेरे माँ पे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार का यही हाल करूंगा मैं। अभी तो तुझे रघु भाई ही आकर ठीक करेगा। बस उनका आने का इंतजार कर, उसके बाद तुम सबका खेल खत्म। जिसको बुलाना है ना बुला ले, पर एक बात याद रखना, जब तू यहाँ से जाएगा ना तो मेरे घुटनों में टेक कर माफी मांग के जाएगा। अबे घुटनों पर माफी तो तू और तेरी ये बुड्ढी माँ मांगेगी। और तुझे क्या लगता है तू वीर के साथ महफूज है? बस रघु भाई को आने दो, उसके बाद तुम सबका हिसाब बराबर करूंगा। तुम हिसाब करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? सुमित, इस पूरे आहूजा परिवार को यहाँ से हटाओ। ये परिवार मुझे आज के बाद कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। वाह, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम। अच्छा रघु भाई, आप आ गए। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये लोग हमारे पूरे परिवार को सजाए मौत दे देते। गौरी, रघु तो सच्ची में आ गया, हम क्या करें? घबराओ मत सुशांत, वीर पे भरोसा रखो। मुझे पता है उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। अरे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा वीर। हमारा रघु राजा साहब का खास आदमी है और वो सूरज से भी ज्यादा नजदीक है उनके। तुम्हारे वीर की भी औकात नहीं है रघु के सामने। और अब देखना रघु तुम सबको एक एक करके कैसे मजा चखाता है। जबान संभाल के बात करो चाची। और तुम क्या समझते हो, वीर के साये में तुम लोग सब मत जाओगे? ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुनो बच्चे, तुम्हारे पास जरा सी पावर क्या आई और तुमने सोचा कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लोगे?
अभी भी वक्त है अपनी हरकतों से बाज आना, वरना इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। अच्छा, तो तुम ही हो रघु भाई जिसके दम पर ये सब इतना उड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास इतनी समझ और पावर है तो अपने रिश्तेदारों को भी सिखा देते। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे देश का नाम खराब कर रही है। वीर, संभाल के बेटा। साले गंदी नाली के कीड़े, हमारे राजा साहब के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत से समझ नहीं। तूने मेरे बेटे को मारा, लगता है मरने की बहुत जल्दी है तुझे। वैसे तुम मार चुकी हो अपनी बला की खूबसूरती से। अच्छा, एक डील करते हैं। आज रात तुम मुझे खुश कर दो, बदले में मैं तुम्हारे इस लल्लू बेटे की जान बख्श दूंगा। क्या कहा तुमने? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि आज रात तुम मुझे खुश कर दो, बदले में तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा मैं। रघु भाई, आपकी तो लॉटरी लग गई। बहुत मजा आएगा इस औरत के साथ। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? सर, हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 25 मिनट और लगेगा। रघु को मैंने पहले ही भेज दिया है, अब हमें भी वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। कुछ भी करो, मुझे वहाँ अगले 15 मिनट में पहुँचना है। तुम एक बात याद रखना, तुम दोनों में से आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुझे क्या लगता है कि तू देवराज इंडस्ट्रीज का वारिस है तो तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता मैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। रघु, एक बात याद रखना, तेरी ये गर्मी और पोजीशन की पावर में एक चुटकी में छीन सकता हूँ। तू मेरी गर्मी छीनेगा, मेरी पोजीशन छीनेगा, छीन ले, लेकिन उससे पहले तेरी माँ के साथ थोड़े मजे तो कर लेने दे। अपने गंदे हाथ मैडम से दूर रख। ये एक्स आर्मी ऑफिसर तो इतना कमजोर निकला, बहुत तारीफ कर रहा था अपनी। 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया। मैं असिस्टेंट चीफ कमांडर हूँ, और अगर वाकई में ये एक स्पेशल ऑफिसर होता ना तो इसे पता होता कि मुझ जैसे आदमी को हरा पाना नामुमकिन है। साला नकली ऑफिसर, तेरी सारी पोल पुट्टी खुल गई ना। तो जैसे कुत्ते ना मेरे तलवों के नीचे मरने के लिए पैदा होता है, और मरोगे भी मेरे तलवों के नीचे आकर ही। और उसके बाद बारी है तेरी। तो तुझे एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने की। अपनी माँ को मेरे हवाले कर दे। अगर इन्होंने मुझे खुश कर दिया तो तेरी जान मैं छोड़ दूँ। देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरमैन, ये टाइटल सुनकर ना दिल की धड़कन और एक्साइटमेंट दोनों तेज हो गए। मुझे हाथ मत लगा, तेरी औकात ही नहीं कि तू मुझे छू सके, कमीने। इस औरत ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर किया। तेरी औकात है मुझे हाथ लगाने की। आज का दिन तेरा दुनिया का सबसे आखिरी दिन होगा। अपनी बकवास बंद कर भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम दोनों माँ बेटी की अगर ठिकाने नहीं आई। ये सब ना तेरी माँ की वजह से हुआ है। अब जब तक ये सबके सामने माफी नहीं मांगेगी, हम इससे माफ नहीं करेंगे। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम लोगों को हमारी बात 2 जूते खाने के बाद ही समझ आती है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों का रोब दिखाकर कुछ भी कर सकती हो? कुत्ते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम देवराज इंडस्ट्रीज चलाते हो तो मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता? तेरी माँ इस कंपनी की चेयरमैन है, तो मैं उससे डील भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तेरी माँ खुद को नहीं बचा पा रही, तुझे कैसे बचाएगी बच्चे? यशवंत, अगर तुमने आने में जरा भी देर की ना तो अपनी बीवी और बेटा दोनों खो दोगे। वीर, अगर सच में तेरा बाप हमारे महाराज हुए तो तेरे जूते के तलवे चाटने को तैयार हुआ है। वो क्या है ना कि कभी कभी गधे को भी बाम बनाना पड़ जाता है। मैं तो तेरे बाप बनने लायक हूँ, लेकिन तेरी मेरी बेटे बनने की औकात ही नहीं है। मुझे तेरी जुबान खींचने पर मजबूर मत कर बच्चे। चल, घुटने टेक और माफी मांग इस घटिया बात के लिए। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे कमीने। मुझे तुम्हारी जैसी औरतें बहुत पसंद है। ये अदाएं, ये जलवा। जब वो घुटने में तुझे जान से मार दूंगा। तुझे लगता है कि तू मेरी जान लेने के काबिल है? मैं दिखाता हूँ तुझे जान लेना किसको कहते हैं। समर, इस चिरकुट को पकड़ कर रख। तेरी जान तेरी माँ में बसती है ना, तेरी आंखों के सामने तेरी माँ की इज्जत लूटूंगा। भैया, आप मजे करो, आप इसकी फिक्र मत करो। इसकी नजर में आपसे हटने नहीं दूंगा। तेरे बेटे के सामने तुझे हाथ लगाऊंगा, कितना मजा आएगा ना। राजस्थान के सबसे बड़े रजवाड़े के राजा यशवंत देवराज आ चुके हैं।
राजा साहब, ये राजा साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा साहब यहाँ गए। आप तुम एक एक शब्द पीस पीस के बोलना। अगर ये ऑफेंड हो गए ना तो रघु भाई भी हमें नहीं बचा पाएंगे। हाँ, ठीक है मैं समझ गई। राजा साहब आप यहाँ, ये घटिया जगह आपके लायक नहीं है। तुम्हें तो मैंने जरूरी काम से भेजा था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा साहब यहाँ कुछ लोग मेरे परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। मैं इन्हीं घटिया लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आया था। कौन है वो लोग? किसकी बात कर रहे हो तुम? ये लोग है राजा साहब, इन्हीं की बात कर रहे हैं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? राजा साहब यहाँ पर खुद आए। चल घुटनों पर बैठ और माफी मांग उनसे। देखा मेरा भाई कितना पावरफुल है, खुद राजा साहब आए उसे सपोर्ट करने। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। अभी की अभी घुटने के बल बैठ और माफी मांग। कोई मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा। रघु, तुमने मुझसे पूछा था ना मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों के लिए आया हूँ। मेरे अपने, जिस वीर को हम ढूंढने निकले थे वो यही है। पर राजा साहब मुझे इन फटीचरों के अलावा यहाँ और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसे ढूंढना तुम्हारी ही जिम्मे था ना। अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। तुमने आज तक मेरा सरनेम नहीं पूछा तो आज बता देता हूँ। मेरा सरनेम है देवराज और मेरे बेटे का सरनेम भी देवराज है। क्या? देवराज? महाराज जी, आपके बेटे का सरनेम देवराज है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वीर, वीर देवराज। वीर देवराज? वीर देवराज? वीर देवराज ये राजस्थान के सबसे बड़े राजघराने का इकलौता वारिस है। ये कैसे हो सकता है? मॉम, वीर राजा साहब का बेटा है। हाँ सुन लिया मैंने। चिल्ला क्यों रही हो? मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगी। राजा साहब आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? खुद को क्या समझते हो तुम, जो तुमको लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? घुटनों में बैठो अभी के अभी। ये वीर? अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई कि सीधे उसे नाम से बुलाओ। वीर, मुझे माफ कर दे बेटा। तेरे पापा का आने में बहुत देर हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं डैड, आप ऐसा मत कहिए। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डैड आज इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बीवी, मेरे बेटे और यहाँ तक कि मेरी होने वाली बहू के साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। लगता है ये जीवन रास नहीं आ रहा तुम्हारे को, इसलिए मरने के बहाने। रघु भाई, ये वीर तो राजा साहब का बेटा निकला। तू नाट कमीना, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तुझको नहीं होता ना, ये सब बदल नहीं होते यहाँ पर। तुझसे झांसा मार दूंगा, तू नहीं होता ना, ये शर्म वाली वजह होता। रघु भाई, आज ये दोनों अपनी मौत एक दूसरे के हाथों से ही लिख देंगे। कैसे विश्वास करते हो ऐसे लोगों पर? तुम्हारा ही खास आदमी आज तुम्हारी बीवी और बेटे का सर कलम कर देते। सॉरी इंदिरा, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। वीर, तुम बताओ इन दोनों गद्दारों को क्या सजा होनी चाहिए? डैड, मैं चाहता हूँ कि जो बेइज्जती और दर्द इन्होंने हमें दिया है ना, वही दर्द और जिल्लत इन्हें जिंदगी भर मिले, ताकि ये पूरी जिंदगी किसी का मजाक उड़ाने का सोच भी ना सके। प्लीज हमें माफ कर दो राजा साहब, प्लीज हमें माफ कर दो। मैंने इतने सालों काम किया आपके साथ, मुझे माफ कर दो राजा साहब। वीर सर, हमें माफ कर दीजिए वीर सर। हमें आपकी असलियत के बारे में पता नहीं था, गलती हो गई। वीर हमें माफ कर दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वीर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दो प्लीज। ये जो तुम्हारा डर है ना, ये तुम्हारी गलतियों का एहसास का नहीं है, बल्कि मेरे पावर और पोजीशन की वजह से है। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों का दिल ही काला है। गार्ड्स, इन्हें भी ले जाओ और मेरे अगले ऑर्डर तक इन्हें जेल में सड़ने देना। नहीं, प्लीज हम पे वीर, हमें नहीं पता था। मॉम, डैड, ये गौरी है। मैं पिछले 3 साल कोमा में था। इसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है। हर दिन रात मेरा ख्याल रखा है। मिक्स फ्रूट की प्राइस क्या है? अब वहाँ पे मेन्यू है, आप चेक कर लीजिए। मुझे एक स्ट्रॉबेरी पाले तो दे दो। हाँ एकदम। गौरी सिंह, मुझे तुमसे तब भी प्यार था और आज भी प्यार है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ वीर। हेमा,
जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट करा दो कि हमारा वीर कल शादी कर रहा है। देवराज इंडस्ट्रीज की तरफ से एक शादी का कार्ड छपवाकर सारे नामी गिरामी दोस्तों में भेज दो। यस मैम। मैं भी अपने सभी दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुला लेता हूँ। मेरे बेटे की शादी में आशीर्वाद देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। सही कहा। रेखा जी, आप भी अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुला लीजिए। यशवंत, मुझे अपने बच्चों की शादी ग्रैंड सिटी हॉल में ही करवाऊंगी। हाँ, हम भी अपनी गौरी की शादी ना ऐसे ही किसी हॉल में करना चाहते थे। सुनो, तुम भी भैया को फोन करके बुला लो ना। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी गौरी की जिंदगी सफल हो जाएगी। हाँ, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो भैया, हाँ मैं किशोर बोल रहा हूँ। हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। कल हमारी गौरी की शादी है ग्रैंड सिटी हॉल में। आप सब लोग जरूर आइएगा। गौरी की शादी? अब ये मत कहना कि दूल्हा वो अपाहिज लड़का ही है। किशोर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तुमने शादी की परमिशन ही कैसे दे दी? कैसे इजाजत दे दी तुमने शादी की? देखो, अपनी गौरी इतनी सुंदर और सुशील है कि अभी के लड़कों की लाइन लग जाए। गौरी ने अगर सही लड़का चुना होता ना तो आज उसके साथ साथ वो तुम्हारी भी काया पलट देता। पर उसने तो अपाहिज के साथ शादी करने की रट लगा रखी है। देखो, शादी तुमने करनी है, उस अपाहिज के पास इतने पैसे हैं भी कि जो शादी करेगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वीर तो असल में, देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें शादी करवाने में शर्म महसूस नहीं हो रही है तो फिर मैं तुम्हारे मामले में क्यों टांग अड़ाऊंगा? हम आएंगे जरूर। आखिर हम भी तो देखें तुम्हारे घर में होने वाली शादी कितनी शानदार होती है। वीर, सब हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं गौरी, शायद ये लोग तुम्हारा साथ डिजर्व ही नहीं करते। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें उनके असली चेहरे अभी दिख रहे हैं। तुम अपना दिल छोटा मत करो। मिस्टर एंड मिसेस देवराज जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको इतनी सब परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग पैसों के नशे में चूर होकर इंसानियत भूल जाते हैं। वो हम पे हंसना चाहते हैं ना, लेकिन मैं उन्हें मौका ही नहीं दूंगी। हमारे बच्चों की शादी इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फिर देखती हूँ कैसे हंसते हैं हम पर। लेकिन वीर, ऐसी शादी में तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना। गौरी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए, समझी? तुम दोनों भी जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी रूम में जाकर तैयार होता हूँ। सुशांत, अपनी बहन का ख्याल रखना, कोई उसे परेशान ना करे। बिल्कुल, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं तुमसे हॉल में मिलता हूँ। पापा अपना इंतजार कर रहे हो। अरे देखो तो किससे मुलाकात हुई। मेरी प्यारी बहन जो आज एक चलते फिरती लाश से शादी करने वाली है। रिया, ताया जी, आप दोनों को देख के बहुत खुशी हुई। ए लड़की, अपनी हद में रहो। ज्यादा रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है, समझी ना? एंड बाय द वे, तुम क्या सच में उस अपाहिज से शादी करने वाली हो? तुम्हारी अकल पे ताला लग। सर, आपका सूट रेडी। थैंक यू तरुण। क्या तुमने गौरी की शादी के गिफ्ट के अरेंजमेंट देख ली? जी सर, आप फिक्र मत कीजिए। मिसेस इंदिरा ने खुद एक एक गिफ्ट पसंद किए हैं। सारे गिफ्ट्स एक से बढ़कर एक हैं। ये सारे गिफ्ट्स सिंह फैमिली का नाम एक ही झटके में देश की टॉप फैमिलीज में ले आएंगे। ठीक है तरुण, तुम जाके बाकी अरेंजमेंट्स देखो, मैं रेडी होके हॉल में मिलता हूँ। सर। गौरी, आज तक तुम्हारे सब रिश्तेदारों ने तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाया। मैं आज तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जिससे सिंह परिवार का नाम रातों रात हमारे हाई सोसाइटी सर्कल में मशहूर हो जाएगा। यही स्टेटस तुम्हारे सारे रिश्तेदारों के मुंह पे जोरदार तमाशे की तरह होगा। जो लोग गरीब होते हैं ना, वो ऐसे इवेंट्स में ढोल नगाड़े पीटते हैं ताकि अपनी गरीबी छुपा सकें। तुम हर बार सिंह परिवार के गरीब होने पर मजाक उड़ाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अमीर हो? वीर, बेटा तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। वीर, कैसे हो बेटा? अंकल, आंटी, बहुत से लोग आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आप तब तक उनसे मिलिए, मैं इससे निपटता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। ओ, तो तुम हो वो लूजर वीर जो गौरी से शादी करना चाहता है। शान, बात बात पर लोगों की बुराई करके तुम कूल नहीं बनते, उल्टा और बेवकूफ लगते हो, समझे? मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फटी
रिया तमीज से बात करो। जीजू वो कोमा से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है। ओह, तो अब तुम उस टीचर को जीजू भी बुलाने लगे। वाह, वैसे अगर वो कोमा से बाहर आ भी गया तो क्या हो जाएगा? रहेगा तो वो एक लूजर भिखारी ही। वैसे कहना पड़ेगा, तुम भी ना अपने माँ बाप के जैसे बेवकूफी निकले, क्योंकि सच सामने होते हुए भी तुम उसे देखना ही नहीं चाह रहे हो। और हाँ, मैं ना तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी ये जवानी दोनों ढल जाए ना, उससे पहले अपने लिए एक होनहार और एक अच्छा लड़का जल्दी से ढूंढ लो। वैसे तुम्हें ना मेरे ईशान जैसा एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए। मेरा ईशान जवान भी है और स्मार्ट भी, और देखो ना कितनी कम उम्र में अपनी कंपनी का सेल्स मैनेजर भी बन गया है। कम ऑन रिया, तुम भी ना छोड़ो ये बातें। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ और कम से कम 15-20 लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना किसी भी सेल्स मैनेजर के लिए। देखा मेरे ईशान की पावर, इसके नीचे कितने सारे लोग काम करते हैं, और एक तरफ तुम्हारा वो अपाहिज बॉयफ्रेंड जो व्हील चेयर पे बैठकर तुम्हारी और खुद की दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। बस करो रिया, मेरा वीर अब कोमा से बाहर आ चुका है, उसे अपाहिज बुलाना बंद करो। कोमा से बाहर आने से किसी भिखारी की औकात तो नहीं बदल जाएगी ना, रहेगा तो वो कंगाल ही ना। एग्जैक्टली। देखो गौरी, अगर तुमने उस अपाहिज से शादी की तो तुम्हारी जिंदगी में तुम खुद दुख और तकलीफों को बुलावत होगी। मैं ताऊ होने के नाते तुमको समझा रहा हूँ कि तुम्हारे एक परिवार की तरफ तुम देखो। तुम्हारे माता पिता ने कितनी मेहनत मजदूरी करके तुमको पाला है, और तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर पाया है आज तक। इन सब बातों को देखते हुए तुम्हें किसी अच्छे और होनहार लड़के से शादी करनी चाहिए थी, पर तुम्हें तो वो अपाहिज लड़का ही पसंद आया। अंकल, मैं वीर से प्यार करती हूँ, और आप प्लीज बार बार ये बात मत दोहराइए। गधे हो तुम सब। हमारे परिवार में सिर्फ तुम्हारा ही कंगला परिवार है जिसमें न अक्ल है और न पैसा है। अरे इस रिया की तरफ देखो, इसने कितना अच्छा लड़का चुना है। ईशान इसने छोटी सी उम्र में अपना पेंट हाउस बना लिया है, और मेरी बेटी को लग्जरी कार में घुमाता है। वैसे गौरी, एक सलाह देता हूँ तुम्हें, तुम इतनी अच्छी दिखती हो, तुम अपने इस लूजर बॉयफ्रेंड को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ, बहुत अमीर है, मेरा ही दोस्त है, क्यों ना तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ? वो तुम्हारे इस कोमा में से आए हुए नाकारा बॉयफ्रेंड से तो काफी बेहतर ही होगा। गुरदीप सिंह पंजाब के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर वीर देवराज और मिस गौरी सिंह को उनकी शादी की बधाई देने आ चुके हैं, और साथ ही मिस्टर गुरदीप हमारे प्यारे से कपल के लिए शादी का बहुत ही बेहतरीन तोहफा भी लाए हैं, जो है 10 करोड़ नकद रुपए। मिस्टर गुरदीप सिंह यहाँ? ये कैसे हो सकता है? पंजाब के सबसे अमीर इंसान इस शादी में आए हैं, वो भी 10 करोड़ रुपए का तोहफा लेकर। हेमंत गिल दिल्ली के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर वीर और मिस गौरी को दुनिया का सबसे बेशकीमती पिंक डायमंड का नेकलेस और सोने से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देकर शादी की बधाई देते हैं। पिंक डायमंड नेकलेस, ओह माय गॉड, ये तो मैंने सिर्फ आज तक फोटोज में ही देखा था। इंडिया में इसका सिर्फ एक ही पीस है। ये तो हर एक लड़की का सपना है ईशान। चिल्लाना बंद करो, और इस नेकलेस के सपने देखना भी। अरे 70 करोड़ रुपए का नेकलेस है वो। अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा ना, तो भी अपनी जिंदगी में नेकलेस नहीं खरीद पाऊंगा। मिस्टर गिल, मिस्टर सिंह, मेरा नाम ईशान वर्मा है। मैं आप लोगों को सालों से एडमायर कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? हम लोग यहाँ शादी अटेंड करने आए। निकल जाओ यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी। मिस्टर सिंह, मिस्टर गिल, यहाँ आइए। हेलो मिस्टर वीर। हेलो मिस्टर वीर देवराज। हेलो मिस्टर वीर, इतने सालों के बाद आपसे मिलना वाकई बहुत खुशी देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको इतने कीमती गिफ्ट्स लाने की तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। नॉट एट ऑल, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आप और आपकी फैमिली की खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप बैठिए, मॉम और डैड बस आते ही होंगे। ठीक है, मिलते हैं वीर जी। हॉल में मुलाकात होती है जी। आखिर हो कौन तुम, और असलियत क्या है तुम्हारी? मेरी असलियत तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है शगुन में थोड़ी सी भीख देके तुम तुम्हारी रईसी दिखाओगे? देखो आसपास इस पार्टी में तुमसे कहीं ज्यादा अमीर लोग हैं, और काफी बेशकीमती तोहफे भी लेकर आए हैं। हम कैसे मान ले कि तुम्हारे ये बुलाए हुए गेस्ट तुम्हारे भाड़े की टट्टू नहीं है?
और वैसे भी तुम्हारा जैसा इंसान खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हो। वीर के बच्चे, मैं तेरी जान ले लूंगा। वीर छोड़ दे मुझे, नहीं तो पछताएगा तू बहुत। वीर मैं तुझे देश में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा कमीने। अच्छा, तू मुझे देश से निकालेगा तो निकाल के दिखा, मैं तुझे आज गलत साबित करके रहूंगा। तो मुझे भी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है मेरी। मिस्टर तरुण शर्मा को तो जानता ही होगा ना, वो मेरे मित्र हैं। उनको अगर पता चला तो वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो तरुण शर्मा तुम्हारे दोस्त है? अच्छा, तो एक काम कर, तू उसे अभी के अभी यहाँ बुला, मैं भी देखता हूँ तेरा दोस्त मेरा क्या बिगाड़ सकता है। रुक जा कमीने, अभी तुझे पता लगेगा तूने किससे पंगा लिया है। अभी मिस्टर तरुण शर्मा को बुला के लाता हूँ। तुझे अगर मेरे जूते पर नाक नहीं रगड़वाए ना तो मेरा नाम बदल देना। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी बेइज्जती करने का क्या अंजाम होता है। जब मिस्टर तरुण शर्मा यहाँ आएंगे ना तो तुम्हारा खेल खत्म और तुम अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगोगे, समझे? मैं घुटने पर बैठ के माफी मांगूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मेरे सामने आज वीर सर की शादी है, आज के दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए और सिक्योरिटी एकदम टाइट रहनी चाहिए। अगर आज के दिन किसी ने कोई भी गलती करी तो समझो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, समझे? मिस्टर तरुण, मैं ईशान वर्मा। ईशान वर्मा? ओ, मिस्टर हंसराज वर्मा तुम्हारे फादर हैं। बिल्कुल ठीक, आपको तो सभी कुछ याद रहता है। तुम्हारे चेहरे पर ये क्या है? वो कोई पार्टी में बहुत बदतमीज इंसान घुस आया था, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें बक रहा था आपके लिए भी। तो फिर मैंने उसको 2-4 उल्टी बातें सुना दी, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही बहुत मारा। वीर सर की शादी में ये सब क्या हो रहा है? लगता है मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कौन है जो हमारी पार्टी में आके बदतमीजी कर रहा है? चलो मेरे साथ। हाँ मिस्टर तरुण, मैं आपको उसके पास लिए चलता हूँ। ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। चलिए। क्या हुआ वीर? मिस्टर तरुण को देख के हवा टाइट हो गई तुम्हारी। अब देखते हैं कैसे बचते हो तुम। क्या हुआ वीर? कहीं फिर से तो हाथ पैर काम करना बंद नहीं कर दिया ना तुम्हारे? ओह, तो अभी भी एक्टिंग जारी रखी है तुमने अपनी कि कब तक नाटक करते रहोगे? कभी ना कभी तो झुकना ही पड़ेगा ना। वैसे भी मिस्टर तरुण शर्मा वो शख्सियत है जिनके सामने अमीर से अमीर इंसान भी सर झुकाता है। तो फिर तुम क्या चीज हो? सुना, अपना ये तमाशा बंद कर और चुपचाप उनके सामने घुटने टेक दे, समझा ना? मर गया। छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण के सामने बदतमीजी करने की? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? एकदम सही कहा रिया तुमने। तुमने जरूर ये एक्टर्स को ही हायर किया होगा, वरना तुम जैसे भिखारी की औकात नहीं कि इंडिया के सबसे अमीर लोगों को अपनी शादी में बुलाए और उन्हें कन्विंस कर लिया कि इस घटिया शादी में करोड़ों को गिफ्ट लेकर वो तुम्हारी शादी अटेंड करेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों की मेरी लाइफ में इतनी अहमियत है कि मैं तुम्हारे लिए नाटक करूंगा? सुनो, तुम ये अपनी घटिया एक्टिंग और बकवास बंद करो और मान ले कि तू ये सब कर रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन सच्चाई छिपेगी नहीं, समझा ना? तू रहेगा फटीचर का फटीचर। हाँ, और एक सेकंड के लिए तो मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गई थी। लेकिन क्या फायदा, इतने सारे लोगों के सामने तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। गौरी, ऐसे झूठे और नालायक आदमी की बीवी बनोगी तुम? वीर कोई नाटक नहीं कर रहा है, तुम्हें उसकी असलियत का पता नहीं है, इसलिए शायद तुम ऐसे बोल रही हो। इसकी असलियत, ये है इसकी असलियत। एकदम राम मिलाए जोड़ी है तुम दोनों की। तुम बेवकूफ और ये वीर एकदम घटिया। कोई पागल ही होगा जो तुम दोनों की बातों पर यकीन करेगा। बेचारा तुम्हारा परिवार, एक तो तुम लोग पहले से गरीब और ऊपर से तुमने अपना घर भी बेच दिया शादी के लिए, और इस जैसे झूठे मक्कार और गरीब आदमी के लिए। मुझे तो तुम्हारी इस बेवकूफी पे हैरानी होती है। बस रिया, बहुत हो गई बदतमीजी, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अरे, अब तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? एकदम सही लड़का मिला है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम चालाक,
और ये कमीना, खूब जमेगी ये जोड़ी। शायद इस थप्पड़ के बाद तुम्हारे जबान पर लगाम लग जाए। तुम जैसे घटिया आदमी से यही उम्मीद थी। तुम जैसे नीच। लोगों का मजाक उड़ाना और शौक है ना तुम्हें नीचा दिखाने का। तुम्हारे इसी शौक की वजह से मैं नहीं, तुम बहुत नीच हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण? इसे अभी बाहर निकालिए। लड़की तुम है तरुण, मुझे पता नहीं था तुम्हारे इतने बदतमीज दोस्त है। तो जैसे गंदी नाली के कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण शर्मा को उनके नाम से बुलाने की? हाँ, मिस्टर तरुण शर्मा से पंगा लेके तुमने अच्छा नहीं किया। अब इस पूरे शहर में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पैसा और पावर ना सही, पर इंसान अपनी औकात देख के तो मुंह खोले ना। पता नहीं गौरी ने तुम में क्या देखा। गौरी, ये कैसा इंसान चुना है तुमने? ये खुद तो बर्बाद होगा ही, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। देखा ना वीर, मिस्टर तरुण शर्मा यहाँ मेरी वजह से आए हैं, मेरी वजह से। और अब भी तुझे लगता है कि तू ये नाटक कर सकता है? चला ना बात, उठा मुझ पर हाथ। अब मैं तेरे साथ इस गौरी के परिवार को भी बर्बाद कर दूंगा और इस गौरी के माँ बाप को सबके सामने नाक रगड़ कर माफी मंगवाऊंगा। और ये सब कुछ होगा तुम्हारी वजह से। तेरे ये गंदे हाथ मुझसे दूर रख। तेरी तो शांत। लोगों को नीचा दिखाना, अमीर लोग की चापलूसी करना, इसका यही नतीजा है। तो जिंदगी भर लोगों के चलवे चाटते रह जाएगा। वीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण के सामने ईशान पर हाथ उठाने की? लगता है तू सच में मरना बोलता। मरने का तो मन तुम्हारा है आज। आज मिस्टर वीर देवराज और गौरी सिंह की शादी की खुशी में देवराज परिवार अपनी होने वाली बहू को कुछ तोहफे देना चाहते हैं। पहला तोहफा देवराज इंडस्ट्रीज के 20% शेयर। दूसरा तोहफा 80 करोड़ रुपीस कैश। तीसरा तोहफा देवराज इंडस्ट्रीज में सीईओ की पोजीशन। मिस्टर वीर और मिस गौरी के साथ साथ उनके परिवारों का भी संगम हो रहा है। हम दुआ करते हैं कि दोनों परिवार हमेशा खुशहाली से रहें, मिलकर रहें और सालों साल दोनों के घरों में खुशहाली और भगवान की कृपा बनी रहे। हम आज मिस्टर वीर और मिस गौरी की खूबसूरत प्यार की डोर को हमेशा के लिए बांधते हैं। वीर! फिक्र मत करो वीर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैम, मैं अपना खून बेचना चाहती हूँ। गौरी, देख रही हो तुम कैसे सब लोग हमारी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरी बेटी ने बस अभी तक सिर्फ दुख और परेशानियां ही देखी थी, अब जाके उसकी जिंदगी में ये खुशियां नसीब हुई है। मैंने देवराज परिवार जैसा परिवार पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने कभी हमें कम नहीं समझा। इन्होंने गौरी को खूब प्यार दिया और मुझे यकीन है कि गौरी भी इन्हें खूब प्यार और इज्जत देगी। गौरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ईशान, वीर तो इंडिया के बिजनेस टाइकून और देवराज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का बेटा है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही ना मुझे गौरी के खिलाफ भड़काया था और उससे मेरा रिश्ता तोड़वाया, वरना आज मेरे को भी गौरी की तरफ बहुत फायदा होता। मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे तूने उनको अपने से हमेशा कम समझा और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। कभी नहीं, मैं वीर सर के साथ में कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेता, कभी उनको ऑफेंड नहीं करता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। कभी नहीं। तू तो पहले से ही बर्बाद है। मैं तुझे बर्बाद करूंगी। सुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को वीर के बराबर करने की? तू तो एक नंबर का कमीना, जाहिल और गौरी,
मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां करी हैं, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन तुम हो तो मेरी बहन ना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो गौरी, प्लीज। तुम्हें अब याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तुमने तो शायद सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे ना? मुझे मालूम है गौरी, मैंने बहुत गलतियां करी है, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। सॉरी रिया, मेरा दिल अच्छा जरूर है पर मैं बेवकूफ नहीं। मुझे पता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। हाँ सही कहा, तुम्हें हमारी रिश्तेदारी नहीं बल्कि जीजा का पैसा खींच रहा है। जब हम गरीब थे तब कहाँ थी तुम? और तुमने तो ये भी कहा था ना कि तुम वापस आओगी जब ये रिश्ता रखने, तो तुम घुटने के बल पे बैठकर अपने आप को 3 थप्पड़ मारोगी। ठीक है, अगर मेरे थप्पड़ मारने से तुम लोग मुझे माफ कर दोगे तो मैं खुद को थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज गौरी प्लीज। तुम तो सच में बहुत बेशर्म हो। गौरी तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, ओके? गौरी तुम इतना गिर जाओगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हारे पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड था, तुमने ये बात हमसे छुपाई ताकि हमें किसी तरह का फायदा ना हो। तुम शायद भूल गई हो कि हम तुमसे बड़े हैं। बड़ों से क्या इस तरह पेश आते हैं? एक नंबर के बेशरम और लालची लोग हैं आप लोग। 1 मिनट गौरी, सीधे सीधे बताइए आपको चाहिए क्या? हम लालची नहीं हैं, हम लोगों को सिर्फ 10 करोड़ दे दो और फिर हम आगे से गौरी को कभी परेशानी नहीं करेंगे। क्यों, डील अच्छी है ना? सही कहा था गौरी ने, तुम सब 1 नंबर की घटिया और बेशरम इंसान हो। बेशरम कह रही हो तुम हमें? अरे तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, अगर हमने थोड़ा सा उसमें से कुछ मांग भी लिया तो उसमें गलत क्या है? अरे तुम्हारे ये पैसे तो चिल्लर के बराबर है तुम्हारे लिए। रितिका तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। देखो तुम भी ये नहीं चाहोगे कि लोग ये अफवाह उड़ाते फिरें कि मिस्टर वीर देवराज अपने बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते हैं। बिल्कुल। अब देखो हर एक को 10 करोड़ रुपए दे दो और देखो 10 करोड़ रुपए ही तो देने हैं और तुम इतने कंजूस भी नहीं हो कि तुम रुपए नहीं दे पाओ। बस करिए आप लोग अपनी घटिया बातें, बस बहुत हो गया। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है गौरी? तुम जरा अमीर हो गई हो तो क्या हम गरीबों से बेहतर समझने लगी हो अपने आप को? अगर ये बात बाहर फैल गई ना कि तुम घमंडी हो गई हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाइए फैला दीजिए, फिर मैं भी सबको बता दूंगा कि यहाँ क्या हुआ। फिर देखते हैं दुनिया किसको अच्छा इंसान मानती है और किसको बुरा। अरे इतनी बहस करने से क्या फायदा? बहस मत करो, हमें तुम्हारा रुपया दे दो, हम खुद ही चले जाएंगे। मेरे पैसे तुम्हें देने से अच्छा है कि मैं उनमें आग लगा दूं। तरुण शर्मा इन्हें बाहर फेंकिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे हमें क्यों पकड़ रहे हो? अरे 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 क्या है भाई, छोड़ दो। ये क्या तमाशा बना रखा है? जब गौरी का परिवार गरीब था तब उनका मजाक उड़ाते थे और उनको नीचा दिखाते थे, और जब तुम्हें उनकी असलियत पता चल गई तो अब तुम हमारे सामने पैरों में गिर के माफी मांग रहे हो, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो तुम ब्लैकमेलिंग पे उतर आए। छी, एकदम नीच लोग हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम जैसे गलीच लोगों को मैं एक फूटी कौड़ी। किशोर, यह है तुम्हारा महान दामाद जो तुमने गौरी के लिए चुना है? मेरे दामाद ने जो तुमसे कहा, वो जो तुम्हारे साथ किया, बिल्कुल सही किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर तमाशा करके पैसे मांगने की? निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये क्या बोल रहे हो किशोर? मैं सच कह रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारा और हमारा रिश्ता नहीं रहा। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अरे तुम जैसे घिनौने रिश्तेदारों से रिश्ता रखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। किशोर, जब लोगों को इस बात का पता चलेगा और लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे तो तुम्हें इस बात का डर नहीं लग रहा है क्या? क्योंकि मेरा दिल साफ है और सच सबके सामने है। तरुण बाहर फेंक दो इन्हें। यस सर। गार्ड छोड़ो। शुक्र है अब ये सब तमाशा बंद हो गया। अब तुम मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो। Will you marry me, गौरी? Marry him, marry him, marry him, marry him. मैं तैयार हूँ।